हेलो जी, एक और एक्साइटिंग एपिसोड सेकंड स्लिप की और मैं अरसलान काशिफ रिजवान। बड़ी कंट्रोवर्सी, आखिर मैचेस शिफ्ट क्यों नहीं हुए? हेमन टोटा। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ईमेल जनरेट कर दी, जो तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो लोग कवर कर रहे हैं वहां पर श्रीलंका में उन्हें भी आई। और उस ईमेल के थ्रू ये पता चला कि जी रात में ये ईमेल हुई और पता चला जी सारे मैचेस शिफ्ट हो गए हेमन टोटा। ठीक हो गया। अब अगले दिन 4 से 5 पाकिस्तानी टाइम के बीच, तो 3 से 5 कहने चले, इसके बीच एक ईमेल और आई एसीसी से। और वो ईमेल आई जी कि कोई मैच शिफ्ट नहीं हुए, इधर के इधर ही है, सारे मैच कोलंबो में, 10 तारीख वाला मैच भी कोलंबो में। अब हमने सोचा पता करें ये कहानी है क्या? आप सबको पता है कि मैचेस शिफ्ट नहीं हुए। तो रिजवान साहब और काशिफ साहब, कहानी क्या है? कैसे ये मामला बना? क्या सीन है? एक ईमेल आई हो गए, दूसरी ईमेल आई नहीं हुए। तो ये दूसरी ईमेल इतनी देर से क्यों आई? और क्या हुआ रात में जब एक ईमेल आ गई सबको चली गई, इंडियन टीम को भी चली गई, ब्रॉडकास्टर्स को भी चली गई, लोग तो लेके सामान जाने की तैयारी में। ये वापस कोलंबो कैसे? और ये हुआ क्या है? क्यों जी रिजवान साहब? मुझे इसमें दो तीन चीजें हैं अरसलान। एक तो ये कि ईमेल वैसे भी एसीसी से ही जनरेट होनी चाहिए थी। अगर एक डिसीजन हो गया था तो इट शुड हैव बीन जनरेटेड बाय एसीसी, पीसीबी को नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, आपको अब ये भी बैकग्राउंड में देखना होगा कि जय शाह आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बट एंड ऑफ द डे वो बीसीसीआई के इस वक्त करता धरता है। लेकिन उनकी भी अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के आगे, गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर, जैसा पाकिस्तान टीम को भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी वर्ल्ड कप की, तो इंडिया की टीम को भी वो परमिशन चाहिए। और इंडिया की नेगेटिविटी, पॉलिटिकल नेगेटिविटी की बात करूं, प्लेयर्स की बात नहीं मैं कर रहा। वहां पे प्लेयर्स आपके साथ खेलना भी चाहते हैं, हम भी खेलना चाहते हैं, उनके प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल नेगेटिविटी ऐसी है कि उन्होंने जान के जस्ट टू रूइन द एशिया कप के, यार ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते या हमसे खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए कि एशिया कप इज अ फेलियर, और ये कह सकें कि देखो जी उधर तो बारिश हो गई, मजा नहीं आया मैचों का। हालांकि इसमें इंडिया का अपना नुकसान है। आप ये जो 3-4 मैचेस आपको आगे सुपर 4 में मिलने हैं, इसके बाद ये आपकी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस होनी है। इस पे आपने देखना है आपके कौन से प्लेयर फॉर्म में है, कौन से नहीं है। तो ये बेसिकली नुकसान वो अपना ही कर रहे हैं, थिंकिंग के पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को आईपीएल से बाहर किया, थिंकिंग के पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं वैसे ऐड करता हूँ बिफोर काशिफ कामजन के, आपने जब से आईपीएल शुरू किया आपने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए T20 के, मुझे जरा बता दें। एक भी नहीं। देखें, मेरा ये ख्याल है कि इंडिया चूंकि फॉर्म में नहीं है और इंडिया को कोई स्केपगोट चाहिए ताकि वो अपने मुल्क में बता सके कि हमें तो मौका ही नहीं मिला खेलने का, बारिशें हो गई, मौसम खराब था, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इस वजह से शायद इंडिया जो है वो दौड़ है और इंडिया जो है वो नहीं मैच खेलना चाहता उन वेन्यूज पर जहां पर थोड़ा से वेदर कंडीशन कंफर्टेबल होंगी। और दूसरा मुझे लगता ये है कि शायद हेमनटोटा में स्पिनर्स इतना राज नहीं कर सकते, वहां विकेट जो है थोड़ी सी पेस को सपोर्ट करती है और वहां पर इंडिया कंफर्टेबल नहीं है, जिस वजह से इंडिया वहां पर नहीं जाना चाहता। आप देखें पिछले पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ है इंडिया का, जिसमें 266 रन बनाए, कितनी बैशिंग हुई है उनकी, उनके अपने मीडिया पे। अभी वो हारे नहीं है मैच, लेकिन उनके मीडिया ने बना दिया था कि तो आसानी पाकिस्तान ने जीत जाना था, आपके साथ बहुत बुरा होना था और कोई टीम ही नहीं है हमारी। रोहित शर्मा की बुरा हाल किया हुआ है इंडिया मीडिया ने। तो इसलिए उसको बचाने के लिए मुझे लगता ये है कि इंडिया इस चीज से बचना चाहता है। और दूसरी पॉइंट जो रिजवान ने जैसे कहा एग्जिट कि जहां जो रेवेन्यू चार का फायदा पाकिस्तान को 1 रुपए का भी मिलने का चांस होगा, वहां इंडिया खलल डालेगा। और इंडिया चाहता है कि किसी तरीके से ये एशिया कप कंप्लीट फेलियर हो जाए ताकि वो दुनिया को बता सके कि बड़ी देखो जी बड़ी पाकिस्तान की बात अहलियत ही तो नहीं है। सही है। मजे की बात देखें रिजवान और काशिफ, उनका नायब सदर यहाँ आया हुआ है, राजीव शुक्ला। और वो यहाँ पर गुन गा रहा है लाहौर के खानों के, लाहौर के। और उसके साथ वो बेनी भी आया हुआ है, बड़ा मजा लगा हुआ है जी, उनकी दावतें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। इतनी अच्छी वो बातें कर रहा है। लोगों ने यहाँ वो एक्सपेक्टेशंस मान ली। मैंने उसी दिन, आपको याद होगा कि अपने टेलीविजन वाले प्रोग्राम में भी ये बात कही कि भाई ये सिर्फ एक सब्ज बाग है, ये बातें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब्ज बाग है, वो यहाँ बातें ही करने आए थे, वो कर लेंगे अच्छी-अच्छी। जहाँ पर आपने उनके साथ बायलैटरल सीरीज की बात की, या पाकिस्तान को किसी भी तरह से अब चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है,
तो कोई फाइनेंशियल, जो काशिफ कह रहे हैं ना रिजवान, कि फाइनेंशियल फायदा होगा, वहां पे वो डस पहुंचाने की कोशिश करे। अब देखें आप, सारी रात वो सत्तू पी के सोया राजेश शाह, और वो उठते हैं जी अपने, उसके बाद उठ के कहते हो या क्यों होया, ये किसने कर दिया है? उसने कहा भाई फटाफट करो, फटाफट ईमेल करो, कोई कहीं नहीं जा रहा। और पावर देखें आप मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं। मुझे ये एक शिकायत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस बिहेवियर से रिजवान, कि आप भाई कर तो रहे हैं ईमेल, तो बात करें ना दीगर टीम से, सुपर 4 की टीम से, सबको कहें भाई आपके तो मैचेस तबाह हो रहे हैं, खेलना है या नहीं खेलना है एशिया कप, आगे जाना है कि नहीं। ये हमने किया नहीं, एक बगैर किसी बात के हमने ईमेल करवा दी। नहीं, ईमेल भी बनाया, जिस तरह स्टार्ट में ही कहा था कि बड़ा प्री मेच्योर स्टेप था। ईमेल आपकी निकालनी बनती नहीं थी। ईमेल आप एशियन क्रिकेट काउंसिल से ही निकलवाते, ताकि एक ही दफा आप एटलीस्ट एक पेज पे तो नजर आते ना। बेशक आपने हेमन टोटा से शिफ्ट करने थे या नहीं करने थे, जहां से भी करने थे, लेकिन एशिया को एज अ सुपर पावर इकट्ठे नजर आना भी बड़ा जरूरी है। जहां तक काशिफ अली बात है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि इंडिया ने नहीं आना। और इंडिया का जो बड़ा मजेदार तरीका है ना, वो ये नहीं होता कि हम नहीं आएंगे, वो साथ ही श्रीलंका को, बांग्लादेश को भी थ्रेट मार देता है हल्की सी के, पायन तुझे भी नहीं आना। तो जब ये वाला चक्कर होता है ना, तो वो आपको, आप देखे ना, क्रिकेट मॉडल भी हमने डिस्कस किया था पीछे एक प्रोग्राम में, कि 39-40% तो सारा जो वर्ल्ड का रेवेन्यू आता है वो इंडिया ले जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स उसके पास हैं। आईसीसी का कंट्रोल उनके पास है, एसीसी का कंट्रोल उनके पास है। पाकिस्तान जाके पिटे या रोए तो कहाँ पे जाके पिटे? कहीं पे भी नहीं। यार लोग आपने तो जाना। रिजवान, आपकी बात सही है, लोग अब ये कह रहे हैं, हम नहीं, पाकिस्तानी नहीं, बाहर दुनिया ये कह रही है क्रिकेट की, कि हमें तो लग रहा है कि आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो यार ये एब्सोल्युटली। कोई आज की बात तो नहीं है ना, ये तो बड़ी पुरानी बात है। और दूसरी बात है कि लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जक्का अशरफ साहब तो बड़ी भड़के मार रहे थे कि नहीं, ओ हम लेकिन जो वो तो हम नहीं जाएंगे, हमें तो जाना ही नहीं चाहिए वर्ल्ड कप में। जब अपनी बारी आई कुछ करने की, तो वो यार नजम सेठी, तो फिर उनको सही आप लगने जो लगा होगा। आप जो बात कर रहे हैं, ये ईमेल क्यों कर दी या क्यों नहीं किया, मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा किया, ईमेल कर दी। ये वही जय शाह है ना जिसने वर्ल्ड कप का सारा स्केड्यूल जो है अटेनरी ऊपर नीचे कर दी, मजाक बना दी था पूरी दुनिया में। कभी कोई आ रहा था स्केड्यूल, कभी कोई स्केड्यूल आ रहा था। ये वही जय शाह है ना। देखें, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान का एशिया कप खराब करे। उसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने कर रहा है। पूरी दुनिया को अजीब अजीब मैसेजेस जा रहे हैं। लेकिन किसी टूर्नामेंट में कभी पहले आपने सुना कि वेन्यू ऊपर नीचे चेंज हो रहा हो? कब समझ ही ना आ रही हो यार कि लेकिन एक आप एक टीम एक मैच खेलती है और जहाज पकड़ती है दूसरे मुल्क चली जाती है, वहां एक मैच खेलती है जहाज पकड़ती है दूसरे मुल्क चली जाती है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पीसीबी को पहले ही सोचना चाहिए था कि हम लड़कों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान में यार 4 मैच रखने थे तो शुरू के बहुत 4 रखने अच्छा, थे यार। बिल्कुल सही कहा, हमारी टीम थक रही है रिजवान। अब कोलंबो निकली बेचारी, कोलंबो जा रही है, कोलंबो पहुंच रही है, अब कोलंबो से वापस निकल रही है जी, पाकिस्तान आ रही है, अब फिर कोलंबो यार हद हो गई है, लड़के थक गए लिटरली। जिस दिन पहली बार लड़के पहुंचे थे ना श्रीलंका, काशिफ और रिजवान आप उसके विटनेस हैं, उनके चेहरों पे बहुत थकावट थी यार, उनके साथ भी ज्यादती है। आप उन्हें प्रैक्टिस भी कराते हैं, मैच भी खिलाते हैं, मैच में बारिशें भी करा देते हैं, वो अगले बारी ले लेते हैं। वो जैसे मोहल्ले में नहीं होती थी क्रिकेट, कि मैं बारी ले ली, मैंने कभी हार मान ली, मैंने हार मान ली, तुम्हें नहीं दूंगा बैटिंग। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें ये अब एक तल्ख हकीकत भी है। और अगर आपको याद हो कि जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान में ना होना और पाकिस्तान का इंडिया जाना, ये हमने मेरे ख्याल है कुछ 6 महीने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, जब सारे कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। उस वक्त नजम सेठी थे कि नहीं जाएंगे, तो मैंने भी कहा था कि जी इंडिया भी नहीं आएगी यहाँ पे। काशिफ ने भी कहा था और आपने भी एग्री किया था कि इंडिया तो आएगी नहीं, और हमने वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है। उसका जो सिर्फ हमने इलाज बताया था वो ये था कि भाईजान चुप करके जाओ इंडिया वर्ल्ड कप में और छिक के रख दो उनको। यू गो विन द वर्ल्ड कप, यू बीट इंडिया इन इंडिया। इंडिया को मजबूर करें कि यार हम अगर वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है तो इन 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 बेवकूफों से खेलना पड़ेगा हमें। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, एक चीज बताऊं रिजवान और काशिफ, बिल्कुल एंड पे आप दोनों से, यार जे शाह जैसे बंदे जिसके बीजेपी के, आपको पता ही है उसके अब्बा के कांटेक्ट, जे शाह जैसे बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी क्रिकेट अच्छी हो पाएगी इस रीजन की, उसके होते हुए या इस तरह की सोच के होते हुए, मैं क्रिकेट की बात कर देखें, क्रिकेट जो है वो उनको उस वक्त क्रिकेट क्रिकेट का कंसर्न नहीं है। उनको सिर्फ ये कंसर्न है कि पाकिस्तान को किस तरीके से खराब करना है। उनको सिर्फ ये कंसर्न है कि किसी तरीके से हम दुनिया को बताएं कि इंडिया जो है वो बहुत ऊंची को चीज है। अब प्रॉब्लम ये है, जमाना है कमर्शियल।
आपके पास उनके पास अगर रेवेन्यू रिसोर्स ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करती है तो आप कुछ नहीं वैसे कर भी भारत सकते, में आप बेबस हैं, आप बेबस हैं। उसका वाहिद तरीका चले वही है जो रिजवान, क्या रिजवान ने कहते हैं? बताया, जल्दी से, वर्ल्ड कप वक्त कम है, जीतें वक्त कम है। और उनके मुंह पे तमाचा मारें। हाँ जी रिजवान, मुझे आपकी आवाज नहीं आई सही तरह अरसलान। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जय शाह जैसे बंदे के होते, भारती के होते, मैं जय शाह को तो कभी भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अगर यही वो बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, कांग्रेस की हो, तो जय शाह ही आपको कहेगा कि खेलने को हम तैयार हैं। गवर्नमेंट की इजाजत का मसला है, ये मोदी सरकार का इशू है। ये जय शाह तो बेशाह तो फलाना और टमाके का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलो चलो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हम तीनों को दें इजाजत। बाय बाय।